सुशील बहू की कलेशी सास। एक गांव में सुमित्रा अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक संस्कारी और सुशील लड़की से करवा दी। शादी के अगले ही दिन सुमित्रा संध्या से घर का सारा काम करवाती और उसे ताने भी मारती, लेकिन संध्या पलटकर एक जवाब भी नहीं देती थी। इस तरह एक दिन संध्या पूरे घर का सारा काम करके अभी अभी सोफे पर बैठी थी। अरे मेरे तो नसीब ही फूट गए। ना जाने भगवान ने मुझे कैसी बहू दे दी है। दिन भर खाली सोफे पर बैठी रहती है और जब देखो तब आराम करती रहती है। ये नहीं कि घर का थोड़ा काम कर ले। हाँ। माँ जी, मैं तो बस अभी अभी सोफे पर बैठी हूँ और फिर मैंने घर का सारा काम भी कर लिया है। हाय तौबा, देखो देखो कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। कह रही है कि घर का सारा काम कर लिया है और यहाँ तो पूरा घर ही चिप चिप कर रहा है। ये नहीं कि थोड़ा पोछा ही लगा दे। माँ जी, मैंने बस अभी अभी पोछा लगाया है, इसीलिए घर पानी की वजह से चिप चिप कर रहा है। थोड़ी ही देर में सूख जाएगा। दोबारा पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाय तौबा, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। ना जाने कैसी बहू मिल गई है। एक तो जबान लड़ाती है, दूसरा मेरी बात भी नहीं सुनती, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात काटती है। ये नहीं कि मैं बड़ी हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ तो उसे सुन ले। माँ जी सही ही कह रही होगी, वो मुझसे बड़ी है, वो गलत क्यों ही कहेंगी। मैं एक काम करती हूँ, दोबारा पोछा लगा लेती हूँ। अरे करमजली कलमुही, क्या सोच रही है? जल्दी से पोछा लगा। मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, ध्यान रहे उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा अच्छा खाना बनाना और पूरा घर शीशे की तरह चमका दे। सुमित्रा की बात सुनकर संध्या दोबारा पूरे घर में पोछा लगाती है और सुमित्रा की सहेलियों के लिए बहुत बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है। कुछ ही देर में सुमित्रा की सभी सहेलियां आ जाती है। उनके सामने संध्या सभी तरह के पकवान रखती है। अरे ये क्या, बस इतना सा खाना? तुझे दिखता नहीं है मेरी यहाँ कितनी सारी सहेलियां आई हैं और तू ये थोड़े थोड़े पकवान ले आई? ये नहीं कि थोड़े ज्यादा ही बना लूं। माँ जी, इतनी सारी सहेलियां कहाँ हैं? बस 3-4 सहेलियां ही तो आई हैं और इन सब के लिए इतना खाना तो बहुत है। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि किसके लिए कितना खाना सही होगा? हाँ? लेकिन माँ जी, मैं तो बस चुप हो जा और जाकर जल्दी से किचन में और कुछ बना कर ला मेरी सहेलियों के लिए। सुमित्रा की बात सुनकर संध्या बहुत डर जाती है और किचन में जाकर और भी खाना बनाने लगती है। बाद में इतना सारा खाना कोई भी नहीं खाता और सारा खाना बर्बाद होता है। सुमित घर आकर ये सब देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। क्या हो गया है? इस घर में जब देखो तब कुछ ना कुछ बर्बाद ही होता रहता है। भला जब इतने लोग खाने के लिए आए ही नहीं तो ये इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? अब सारा खाना बर्बाद हो गया। क्या मिला ये सब खाना बर्बाद करके? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो माँ जी ने ही। क्या मैंने कहा था? मतलब तू अब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी? देख बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ और भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी। मैं तो बस इसे मेरी सहेलियों के लिए खाना बनाने को बोल रही थी। अब इसमें इतना सारा खाना बना दिया तो मैं क्या करूं? इसे पता होना चाहिए कि 3-4 लोगों के लिए कितना खाना बनना चाहिए। माँ जी, लेकिन मैंने तो सिर्फ 3-4 लोगों का ही खाना बनाया था ना, आपने ही तो मुझे। बस चुप हो जा, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हुए। लेकिन माँ जी। बस बंद करो अपनी ये बकवास। मेरी माँ भला झूठ क्यों बोलेंगी? तुम ही झूठ बोल रही होगी। सुमित संध्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुमित अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि सुमित्रा सही कह रही है। लेकिन जब संध्या रोने लगती है तो सुमित संध्या से कहता है, देखो संध्या, अब तुम रो मत। जो हुआ उसे छोड़ दो। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल दो। सुमित की बात सुनकर संध्या चुप हो जाती है और वापस अपने काम में जुट जाती है। इसी तरह सुमित्रा से जो भी गलती होती थी, सुमित्रा संध्या का नाम लगा देती थी। संध्या बहुत ज्यादा सुशील और संस्कारी थी, जिसकी वजह से संध्या सुमित्रा को कुछ कहती भी नहीं थी। एक दिन संध्या की सहेली का जन्मदिन था, इसीलिए सभी दोस्त
संध्या की सहेली के घर मिलते हैं। संध्या, तेरी जब से शादी हुई है तू तो बस अपने ससुराल में ही रहती है, ये नहीं कि एक दो बार हमें भी फोन कर ले। हाँ सही बोली, हम लोग तो ग्रुप में एक दूसरे से बातें करते हैं और कभी कभी मिल भी लेते हैं, लेकिन संध्या संध्या की तो जब से शादी हुई है इसे तो अपने ससुराल और अपने पति से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे घर का बहुत सारा काम होता है, वो सब करते करते ही दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ वो तो है। वैसे तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग क्या खाओगे? अब तो जो प्यार से अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी वही हम लोग खा लेंगे। देखो तुम सबको मैं अपने हाथों का कुछ खिला देती, लेकिन क्या है ना कि आज खाना ना मेरी माँ ने बनाया है, तो आज तुम सबको उन्हीं के हाथों का खाना होगा। तेरी माँ तेरे घर में रहती है क्या? अरे लगता है तू समझी नहीं, मेरी माँ की नहीं बात कर रही हूँ, मेरी सास की बात कर रही हूँ मैं। क्या तो अपनी सास को सिर्फ माँ कहती है और तेरी सास ने आज खाना बनाया है? अरे आज क्या, मेरी सास तो रोज घर का काम करती है, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? तेरी सास भी तो करती होगी। हाँ मेरी सास भी घर का काम करती है। और संध्या अब तू अपनी सास के बारे में भी कुछ बता। सबकी बात सुनकर संध्या थोड़ी उदास हो जाती है। क्या हुआ संध्या, चुप क्यों हो गई तू? हमें बातें बता सकती है, बता क्या हो गया तुझे? फिर संध्या सुमित्रा के बारे में सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से सुमित्रा संध्या को बिना मतलब के ताने मारती है और उस पर कभी भी कोई भी इल्जाम लगा देती है। संध्या अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और तू अपने पति से सब कहती क्यों नहीं है? अरे पति से कहने की क्या जरूरत है, अपनी सास को ही पलट कर जवाब दे। आखिर कब तक इस तरीके से तू चुप रहेगी? हाँ लेकिन वो मुझसे बड़ी है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? देख संध्या, वो तुझसे बड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए और तुझे परेशान करे। तुझे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। आखिरकार कब तक इस तरीके से उनकी बातें सुनती रहेगी तू? हाँ संध्या देख, हमारी सास भी तो हमसे बड़ी है, लेकिन अगर वो हमें कुछ कहती है तो हम तुरंत उनको पलटकर जवाब देते हैं, इसीलिए वो अब हमें बिना मतलब का कुछ भी नहीं कहती। तो इतनी शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं है, इसीलिए उनका रौब तुझ पर बढ़ता जा रहा है। मैं आखिरकार कर भी क्या सकती हूँ? खैर अब बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा, वरना माँ जी फिर से गुस्सा करने लगेंगी। देख संध्या, हमारा काम था तुझे बताना, हमने बता दिया, अब तेरी मर्जी, तुझे जैसा ठीक लगे तो वैसा ही कर। संजना की बात सुनकर संध्या वहां से घर के लिए निकल पड़ती है। पूरे रास्ते संध्या संजना और सुप्रिया की बातों के बारे में ही सोच रही थी। संध्या के घर आते वक्त एक बच्चे को चोट लग जाती है। संध्या उसकी मदद करने लगती है, जिसकी वजह से संध्या को घर आने में थोड़ी देर हो जाती है। अरे संध्या, तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो तभी सुमित्रा वहां आ जाती है और संध्या की बात काटते हुए कहती है, अरे कहाँ गई होगी, इतनी रात को शरीफ घर की बहुएं बाहर थोड़ी ना रहती है, ये तो हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी, घूम रही होगी अपने किसी आशिक के साथ। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने आपको बताया तो था कि मेरी एक सहेली का जन्मदिन है, मैं बस वहीं गई थी। हाँ हाँ मुझे सब पता है, सहेली का जन्मदिन था या किसी के साथ हमारा गलती करने गई थी। माँ आप एक बार संध्या की बात तो सुन लीजिए। अरे अब तू भी इस कलमुही का साथ देगा क्या? भला किसी शादीशुदा सहेली का जन्मदिन इतनी रात को मनाया जाता है क्या? और ना ही उस जन्मदिन में कोई शरीफ घर की बहुएं जाती है। मुझसे पूछ, मैं तुझे बताती हूँ ये कहाँ गई थी। ये गई थी अपने आशिक के साथ, घूम रही होगी। हमारे खानदान की तो इसने नाक ही कटा दी। संध्या कभी भी सुमित्रा को पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज सुमित्रा की बातें सुनकर संध्या को गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बहुत हो गया, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं आ ही रही थी कि तभी रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, मैं बस उसी की मदद करने लगी थी। और हाँ,
अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मैंने बहुत सुन ली आपकी बकवास। साथ ही संध्या सुमित को सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से सुमित्रा संध्या को फंसाती थी और फिर संध्या अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। सारी सच्चाई पता चलने पर सुमित को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। रुक जाओ संध्या, अब तुम इस घर से अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और माँ, आपने मेरी पत्नी के साथ जो कुछ भी किया है वो सब आपने बहुत गलत किया है। सुमित की बात सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सुमित्रा संध्या के साथ साथ सुमित से भी माफी मांगती है। संध्या सुमित्रा को माफ कर देती है और अब सुमित्रा भी संध्या के हर काम में मदद करती है। इस तरीके से अब पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संस्कारी होना अच्छी बात है, लेकिन अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। जो गलती हमने की ही नहीं है, उस गलती की माफी हमें कभी भी नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।